नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्स बैक के बारे में। कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया कितना एग्जैक्ट टाइम लगेगा एक्स को वापस आने में। ये जो आप हम मुझे बता रहे हैं ये हम सब फॉलो करने को तैयार हैं, लेकिन एग्जैक्ट समय बता दीजिए कितना समय लग जाएगा हमारे एक्स पार्टनर को हमारी वैल्यू रियलाइज़ करने में, या फिर वापस आने, या फिर जो भी चाहते हो तुम उस इंसान के साथ कि उस इंसान को दोबारा रिलेशनशिप में लाना है एंड ऑल। तो इसी के रिगार्डिंग इस पूरे वीडियो में बात करने वाला हूँ। साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है एक्स को वापस लाने के लिए, एक्स बैक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया बेसिकली, तो एक्स वापस चाहिए भी कि नहीं चाहिए, एक्स लाना चाहिए कि नहीं लाना, ये सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात आती है एक्स बैक की। ये एक्स बैक का कॉन्सेप्ट कहाँ से है। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपको ब्रेकअप हो जाता है, और ब्रेकअप हो जाने के बाद भैया जब आपका एक्स पार्टनर चला जाता है तो आपके अंदर बहुत प्रबल इच्छा जागती है उसको पाने की, और बहुत भयंकर वाली वांट होती है कि वो इंसान वापस आपको रिलेशनशिप में आ जाए। और जैसा कि रिलेशनशिप की शुरुआत में था वैसा ही सब कुछ चलता रहे, वही हनीमून फेज में आप जीना चाहते हो। रिलेशनशिप के शुरुआत के 4 महीने वो आप रीफॉर्म करना चाहते हो उस इंसान के साथ, लेकिन उस इंसान का क्या है, वो इंसान उसको भैया कोई सुध नहीं है, वो उसको कोई पड़ी नहीं है रिलेशनशिप के बारे में, वो आज़ाद पंछी की तरह घूमना चाहता है। वो आज़ाद भी हो गया क्योंकि उसका मन था जाना, वो चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे गर्ज तुम्हारी थी। तुमने सारे वादों का हवाला दिया उस इंसान को, उसने नहीं सुना, तुमने रिलेशनशिप की कस्में याद दिलाई, उसे कोई मतलब नहीं था, चला गया वो इंसान। अब आता है, अब तुम्हें लगता है कि अब वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आएगा तो तुम्हारे पास खुशियाँ लौटेंगी, जिसके चलते तुम लगातार उस इंसान से रिक्वेस्ट कर रहे हो और उस इंसान के पीछे पड़ रहे हो, और तुमसे जो करता बन रहा है तुम कर रहे हो। इवन तुमने कई बार उसको स्कीमें भी समझा रखी हैं कि देखो भैया वापस आ जाओ, हम थोड़ा झुक के रह लेंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, वापस आ जाओ, हम 5 मिनट हमसे बात कर लो, हम शुरू से फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, तुम्हारे हिसाब से चल लेंगे एंड ऑल, दुनिया भर की चीज़ें। और उसका क्या है कि उसे भैया ये सब नहीं करना, उसे चक्कर में ही नहीं पड़ना। वो इंसान आपसे कह चुका है क्लियर कट में कि भैया देखो रिलेशनशिप जब था तब था, लेकिन अब तुम अपना देखो, हम अपना देखें, रिलेशनशिप हो नहीं पाएगा। तो यहाँ से आता है एक्स बैक का कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक्चुअल में तुम्हें एक्स बैक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इस बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। देखो मेरे दोस्त, ये तो तुम्हारे उस वाले रवैये पर डिपेंड करेगा तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अभी तुम्हें चाहिए किस वजह से चाहिए, तुम्हें कोई मोमेंटरी क्रिएट करना है, तुम्हें सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करना है उस इंसान से बात करके। ईगो सेटिस्फाई का मेरा ये मतलब है कि तुम्हें अभी उससे बात करने की तलब लगी है, तुम ये सही गलत नहीं देख रहे हो। वो इंसान तुमसे बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हो, क्यों? ताकि तुमसे 10 मिनट उस इंसान की बात हो जाए, प्रेम से बतिया ले तुमसे, वो एक्स तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्रेम से बोल दे। तुम इस वजह से तुम उसकी सारी जायज़ बातें मान रहे हो, और जितनी भी उस इंसान की नाजायज़ हरकत है सब बर्दाश्त कर रहे हो। वो इंसान पे चिल्ला रहा है, बर्दाश्त कर रहे हो, फ़ोन पे बदतमीजी कर रहा है, बर्दाश्त कर रहे हो, और बदतमीजी वो करेगा ही वो इंसान, क्योंकि तुम लगातार फ़ोन कर रहे हो और लगातार 3-4 महीने से लगे हो, सिर्फ प्यार की मांग कर रहे हो, रिलेशनशिप की मांग कर रहे हो, और वो कॉल नहीं उठा रहा है, कॉल काट रहा है, तुम 10, 20, 50, 100 कॉल कर दे रहे हो। मतलब उस इंसान को तुमने जीना हराम कर दिया है उसके टर्म में। इस वजह से वो इंसान अब तुम्हारे पर चिल्लाने लगा है। कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके एक्स ने उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया होगा, इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक तक, हर जगह वो इंसान ब्लॉक है। इवन कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो अपनी मेल आईडी से भी ब्लॉक होंगे। तो वो नौबत कब आई, कैसे आई? ऐसा नहीं है आपका एक्स बहुत ज़्यादा नालायक है, आप लगातार उस चीज़ के पीछे पड़े रहे और आपने अपना तरीका बदला नहीं, इस वजह से उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया। अब आते हैं भैया कि कितना समय लगेगा। देखो मेरे दोस्त, इसका कोई समय नहीं है। ये कोई सर्टिफिकेशन का कोर्स नहीं है कि तुमने 60 दिन कुछ अप्लाई किया और 61वें दिन तुमको सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ भैया तुम सर्टिफाई हो गए, तुमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तुम्हें विजय मिल गई, ये सब, और तुम्हें जीत मिल गई। ऐसा नहीं है। इसमें पूरा डिपेंड करता है कि तुम अपने आप को हील कितने जल्दी कर लेते हो, तुम अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी जल्दी गेन कर लेते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी जल्दी कैसे मेंटेन कर लेते हो। तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी भरी है, यहाँ पे कोई भी चीज़ बताई जाएगी या फिर तुम्हें कहीं से कोई भी चीज़ मिलेगी, तुम हमेशा एक ही कंप्लेन लेके आने वाले हो, सर मेरा एक्स तो बहुत निर्दयी है, मेरा एक्स तो बहुत ज़िद्दी है, उसके ऊपर ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर उसको पता कैसे चलेगा कि हम हीरो बन गए हैं, राइट? ऐसा कुछ नहीं है। आपका ब्रेकअप सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म है। तो हमें कुछ नहीं देखना है, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है। एक्स वापस आ जाएगा, एक्स को वैल्यू रियलाइज वापस आ जाएगा। मैं टर्म यूज़ नहीं करता हूँ, एक्स को वैल्यू रियलाइज करनी, क्योंकि जब भी रिलेशनशिप सही होगा, जब भी तुम स्टेबल होगे, तो तुम में से 99% लोग अपने एक्स पार्टनर को नहीं चाहोगे। तुम्हें चाहिए क्या कि वो इंसान आके तुम्हारे कदमों में गिर जाए और तुम्हारी वैल्यू समझ जाए, खुद की गलती रियलाइज़ कर ले। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम गंगा नहा लोगे उसके बाद।
वो इंसान आके बोल दे कि भैया देखो बहुत बड़ी गलती हो गई हमें तुम्हें छोड़ के, बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमने भैया तुमसे ब्रेकअप कर लिया, तुम्हारे जैसे देवता जैसे इंसान से, और तुम्हारे से हमें कोई मिलेगा नहीं। इतना बोल, तुम्हें रिलेशनशिप वगैरह नहीं चाहिए होगा उस इंसान से, तुम कहोगे भाड़ में जाए सब। क्योंकि आज जो तुम बर्दाश्त कर रहे हो सिर्फ अपने तलब के चलते बर्दाश्त करोगे कि तुम्हारी बात हो जाए। तो भैया इसका कोई एग्जैक्ट समय, एग्जैक्ट वक्त नहीं है। जितने जल्दी भैया आप अपने ऊपर काम करते हैं, जितने जल्दी इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं, जितनी जल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कर लेते हैं, उतनी जल्दी काम होना है। अगर भैया पीछे पड़ रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, और प्रेम के नाम पे अगर तुम उस इंसान के जीवन में, उसकी पर्सनल स्पेस में घुस रहे हो, उसको दिन रात मैसेज कॉल कर रहे हो, धमका रहे हो, पुचकार रहे हो, तो भैया ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तुम जस के तस ही रहोगे, ठीक है। और तुम्हारी जो सक्सेस है उतनी ही ज़्यादा पोस्टपोन होती रहेगी, उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी सक्सेस खिसकती रहेगी। क्योंकि अभी तक जो तुमने तरीका इस्तेमाल किया वो तरीका बिल्कुल भी गलत है। तुमको क्या लगता है कि वो इंसान तुमको यूं ही छोड़ के चला गया है, बस हवा में छोड़ के चला गया? नहीं भैया, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। प्रूफ क्या है इसका कि सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई? तुम बस रिलेशनशिप की शुरुआत में जैसे तुम थे वैसे अपने आप को इमेजिन करो, और आज तुम जैसे हो वैसे इमेजिन करो, दोनों को कंपेयर करो। क्या दोनों में फ़र्क नहीं है? आज तुम बिल्कुल बदल चुके हो, तुम यार वो इंसान रह ही नहीं गए हो जो रिलेशनशिप की शुरुआत में था। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो तुमको यही अपने अंदर चेंज करना है। चेंज क्या करना है? कुछ नहीं, पहले जैसा ही बनना है भाई। इमोशनल स्टेबिलिटी गेन करनी है और सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट भैया एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करती है। सोचो जिस इंसान के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, उसके पास क्या है? तुम क्या अपने आप को पसंद कर रहे हो? एक बार ऑनेस्टली बताओ। नहीं पसंद कर रहे हो अपने आप को, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो यार कोई इंसान तुमको पसंद करे? तो अगर तुम अपने एक्स को पाना चाहते हो वो इंसान आके कदमों में आके रियलाइज़ करे, तो भैया अपने आप को जो है इमोशनली स्टेबल करना पड़ेगा ताकि तुम टिक पाओ, ताकि वो इंसान कुछ बोले तुम्हारे सामने तो तुम बात तो कर पाओ। अभी तुम्हारे सामने नेक्स्ट पार्टनर आकर बोल देगा मैंने तुम्हें यूज़ किया है, बस तुम्हारी इतने में हालत ख़राब हो जाएगी। क्या कन्वर्सेशन कर पाओगे? क्या बात कर पाओगे? तुम कुछ नहीं बात कर पाओगे उस इंसान से। हकीकत ये है। तो समय को मत जोड़ो मेरे दोस्त। और एक्स एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तुम पा जाओगे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे दोस्त, तुम आज टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तुम रिलेशनशिप में भी टाइम वेस्ट करोगे। रीज़न क्या है? क्योंकि तुम्हारी तलब वहाँ पे लेके जा रही है तुमको। तुम आज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से सिर्फ इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करो ताकि बात हो पाए। वो इंसान बदतमीजी कर रहा है, क्यों उसके पास जा रहे हो? क्यों उसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हो? रीज़न क्या है? क्योंकि इसी बहाने तुम्हारी बात हो जाए। मेरे दोस्त, प्यार करना जितना आसान है, रिलेशनशिप में आना जितना आसान है, उतना ही कठिन है उसको निभा पाना। आना तो बहुत आसान है, रिलेशनशिप में आता है, कोई भी आ जाता है, लेकिन रिलेशनशिप में जब आप आते हैं तो उसके साथ एक और चीज़ आती है, ब्रेकअप का रिस्क। रिलेशनशिप में आने में मज़ा तो बहुत अच्छा आता है, आप एंजॉय करते हो, बढ़िया फील करते हो, आपसे बढ़िया फील कोई नहीं करता। लेकिन मेरे दोस्त, जब ब्रेकअप होता है तो आपसे ख़राब भी फील कोई नहीं करता है। वही इंसान जिसके लिए आपने पूरी दुनिया को साइड लगा दिया हो, उसी इंसान की वजह से आप परेशान हो जाते हो। तो समझ रहे हो मेरे दोस्तों, रिलेशनशिप आता है एक जिम्मेदारी के साथ। तो अपने आप को आशिक नहीं बनाना है मेरे दोस्त, ठीक है। अपने ऊपर से वर्क करना पड़ता है, अपने आप को काबिल बनाना है मेरे दोस्त, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है। और मेरे दोस्त, वो लोग विनर होते हैं जो कि एक्स पार्टनर के पीछे नहीं भागते, वही रिलेशनशिप के विनर होते हैं, ठीक है। तो आपको एक्स पार्टनर के पीछे भाग के उसको दिखाना नहीं है कि आप कितना प्यार करते हो, कितना उसके लिए तुम तड़प रहे हो, कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हारे प्यार से इंसान इरिटेट है, चिढ़ मचती है तुम्हारे प्यार से। जब तुम प्यार की बातें करते हो, तुम प्यार की बातें ना करते हुए अच्छे लगते हो, और जब प्यार की बातें नहीं करोगे तब उस इंसान को समझ में आएगा कि भैया उसने खोया क्या है, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं है जिसमें आप साइकोलॉजी को अप्लाई करोगे आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा। जितने जल्दी हील हो जाओगे उतने जल्दी तुम्हारा एक्स पार्टनर को रियलाइज़ हो जाएगा तुम्हारी वैल्यू। तो अपने ऊपर काम करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो, इमोशनली स्टेबल बनो। जो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा, सबसे पहले जो किसी को एहसास होगा, वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।